लाहौर एक ऐसा शहर है जिसकी सुबह में भी हमें एक अलग रौनक नजर आती है, क्योंकि यहाँ के नाश्ते और उनके जायके, इनका कोई जोड़ नहीं है। लाहौरी नाश्ते की बात हो और चने ना खाए जाएं, क्योंकि लाहौरी जिस महारत से चनों को तैयार करते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। हमारे पास मटन चने होते हैं, अंडा चने होते हैं, कोफ्ता चने होते हैं। क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। कि अगर आपने अपनी सुबह को रिफ्रेशिंग और नाश्ते को हेल्दी बनाना है तो लस्सी तो बहुत ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा वली। नाज़रीन, दूसरे शहरों की शामें पुरौनक होती हैं, लेकिन लाहौर एक ऐसा शहर है जिसकी सुबह में भी हमें एक अलग रौनक नजर आती है, क्योंकि यहाँ के नाश्ते और उनके जायके, इनका कोई जोड़ नहीं है। बस इसीलिए आज मैं अपनी और आपकी सुबह को मज़ेदार बनाने के लिए आई हूँ न्यू अनारकली में, जहाँ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ नाश्ते में क्या आइटम्स अवेलेबल है और आज कौन सा नाश्ता हमारा दिल जीतेगा। लाहौरी नाश्ते की बात हो और चने ना खाए जाएं, क्योंकि लाहौरी जिस महारत से चनों को तैयार करते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। इसी चीज़ का सबूत लेने के लिए आज हम आए हैं आगा चने वाले पर, जो कि 2017 में शुरू हुआ और चंद ही सालों में इसने पूरे लाहौर में अपनी मुख्तलिफ ब्रांचेस बना ली हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके चनों में ऐसा क्या खास है कि इतने छोटे से अरसे में इसकी इतनी ब्रांचेस बन गई हैं। मैं अपने पहले पॉइंट आगा चने वाले पर पहुंच चुकी हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके चनों में ऐसा क्या खास है कि दूर दूर से लोग ये चने खाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले तो अपनी दुकान के हाल से बताएंगे, कितनी पुरानी दुकान है? ये माशाल्लाह हमने 2017 को शुरू किया था फर्स्ट टाइम, और अब माशाल्लाह 2026 में 5 ब्रांचें हो गई हैं। और माशाल्लाह ये मेरी वालदा के हाथ से रेसिपी खुद तैयार करते हैं, और 10 साल में हमने भरपूर रेसिपी का रिस्पॉन्स भी है लोगों तक। और हमारे पास मटन चने होते हैं, अंडा चने होते हैं, कोफ्ता चने होते हैं, गरम गरम नान होता है, तंदूर लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, आपने खुद इसको स्टार्ट किया था या आपके किसी बड़े ने इसको शुरू किया था? मैंने खुद स्टार्ट किया था। आपने खुद स्टार्ट किया था, तो वालदा वो चने घर में पहले बनाती थी या किस तरह से आइडिया आया कि ये काम करना है आपने? पहले घर में पहले भी बनाते थे और अब भी बनाते हैं, और पहले रेडी से शुरू किया था, माशाल्लाह दुकान से आ गया। 2017 में आपकी दुकान थी या रेडी? रेडी थे। रेडी थी। और अभी आपने कहा कि आपकी इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं? जी, 5 ब्रांचें हमारी। किस किस जगह पर ब्रांचेस? इचड़े में है, इस्लामपुरे में है और समनाबाद में है। ठीक है, इचरा, इस्लामपुरा, समनाबाद और एक और 5 पुरानी नालकली। ठीक है, पुरानी अनारकली में टोटल आपकी 5 ब्रांचेस हैं। और सबसे ज्यादा किस ब्रांच पे रश होता है, ज्यादा लोग कहाँ पे आते हैं? मेन ब्रांच में, यही इसी ब्रांच, क्योंकि इसका शुरू से नाम है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके पास चनों के अलावा और क्या आइटम्स हैं? हमारे पास चनों की इस टाइम आइटम होते हैं, और 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट शुरू होता है। उसमें क्या चीज़ें हैं? 12 हांडियाँ लगती हैं उसमें, बिरयानी से लेके हर चीज़ तक। रोजाना उसका सेम मेन्यू या चेंज होता रहता है? चेंज होता रहता है, रोज़ चेंज होता है। अच्छा, चने हैं जो नाश्ते में, तो सिर्फ आपके पास एक आइटम है चने? जी। चनों में कितनी क्वांटिटी एक दिन में तैयार करते हैं? हम एक दिन में कम से कम 3 मन तैयार करते हैं। 3 मन। और रोजाना एक जितनी क्वांटिटी होती है या वीकेंड पे ज्यादा क्वांटिटी कर लेते हैं? संडे को ज़्यादा होती है और वीकेंड में नॉर्मल होती है, मतलब एक जैसी होती है। ठीक है, संडे को कितनी क्वांटिटी? 4 मन। 4 मन। जी। कितने की प्लेट दे रहे हैं? हम चनों की जो हाफ प्लेट 80 रुपये, फुल 160 की है। मटन चने है वो 1200 की है, और मुर्ग चने 250 की, और अंडा कोफ्ते के साथ 160 की। तो हाँ, तो इसमें इतनी वैरायटीज आ गई। आपसे जब मैंने पूछा, आपने कहा सिर्फ चने लगाते, तो ये भी तो बताए ना, कोफ्ते भी हैं, अंडे भी और हैं, रायता भी होता है, बोतल भी होते हैं हमारे पास, सलाद भी होती है। इन तीनों में से कौन सी आपकी प्रोडक्ट है जो कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारा जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट है मटन है, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे रेसिपी के हवाले से बताएंगे। आपकी वालदा पहले घर में इसको तैयार करती थी, तो एक घर का जो रेसिपी होती है उसको जब हम कमर्शियल करते हैं तो उसमें लोगों के जो फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करते हैं, कुछ खास मसाले जो हमें बाजार में मिलते हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली कोई रेसिपी में चेंजेस की? नहीं, हमने शुरू से एक ही रेसिपी रखी है और घर में ही रखी है, वालदा के हाथ से। वालदा के हाथ जी, की। जी। तो अभी भी घर से बना के लेकर आते हैं, वालदा बनाते हैं या आगे अब कारीगरों को सिखाया नहीं, बनाना? वालदा बनाते हैं, घर से बन के आते हैं।
अच्छा, आज हमें क्या चीज़ ट्राई करवाने वाले हैं? आज हम आपको मटन चने और अंडा चने कोफ्ता चने तमाम वैरायटी आपको ट्राई कराएंगे। बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, मैं इनकी तमाम आइटम्स है जिनको ट्राई करती हूँ, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। नाज़रीन, आगा चने वाले के मज़ेदार चने मेरे सामने मौजूद है। मेरे पास 2 प्लेट्स हैं और एक प्लेट में इनका देसी मुर्ग, कोफ्ता और अंडा है। उबला हुआ अंडा इन्होंने डाला है और दूसरी जो प्लेट है ये मटन चने हैं। दोनों प्लेटें ही देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं। खासतौर पर इसके ऊपर जो काली मिर्च डाली गई है, क्या खूबसूरत लग रही है। और नान की बात की जाए तो तिलों वाले नान हैं, इनके स्पेशल तिलों वाले नान दिए गए हैं। और इसकी शेप देखें, शेप इतनी प्यारी कि खाने को दिल नहीं करेगा, लेकिन खाना है हमने क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। तो पहले मैं ट्राई करती हूँ इसके मटन चने, क्योंकि इनके मटन चने हैं जो वो बहुत स्पेशल हैं और ये सिर्फ आपको संडे के दिन यहाँ मिलते हैं और लोग दूर दूर से ये मटन चने खाने के लिए आते हैं। इसको ट्राई करती हूँ। पहले मैं सिर्फ ये जो मटन है ये पहले आपको पीस दिखाती हूँ। ये देखें, ये मटन है और इसका जो गोश्त है वो जब मैंने इसको पकड़ा तो इतना नरम है ये कि ये देखें आराम से ये टूट गया। पहले ऐसे ही मटन को ट्राई करते हैं कि खाली मटन अगर हम खाते हैं तो क्या टेस्ट है। बहुत मज़ेदार है और इतना नरम है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मटन खा रही हूँ, जितना ये नरम है। और अगर इसमें मैं मसालों की बात करूँ तो मटन में इटसेल्फ कोई ख़ास मसाले नहीं शामिल किए गए। नमक मिर्च वगैरह मुझे बिल्कुल भी वो फील नहीं हो रहा। मटन का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो आ रहा है। इसके ऊपर सिर्फ काली मिर्च लगाई गई है। अगली बाइट नान के साथ लूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना नरम और मुलायम गोश्त है। ये चने भी इस बाइट में ले रही हूँ। क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। और इसमें मसालों की बात, बाकी मसालों की बात कीजिए अगर नमक मिर्च की, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट से इस्तेमाल किए गए हैं। ज़्यादा हमें इसमें काली मिर्च का टेस्ट आता है। काली मिर्च है जो वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की गई है। मटन चने के साथ लास्ट बाइट ले रही हूँ। इसमें हमें रायता भी दिया गया है। रायते के साथ ही बाइट लूँगी। ये आ गया मटन और साथ ही मैंने एक चने ले लिए और ये रायते के साथ में इसको। रायते के अंदर भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं। चाहे रायता है जो सिर्फ दही या दही के अंदर सिर्फ मिर्च वगैरह शामिल नहीं कर दी, या फिर ऐसा होता है कि काली मिर्च शामिल कर दी जाती है, तो वैसा रायता नहीं है। इस रायते के अंदर आपको सलाद भी मिलता है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर खीरा है जो वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद मेरे पास जो दूसरी प्लेट मौजूद है उसकी तरफ जाते हैं और दूसरी प्लेट में मेरे पास इनका कोफ्ता भी है, अंडा है और साथ चिकन है। मुझे लेग पीस दिया गया है, देसी मुर्गी इनके पास होता है, और चने हैं। तमाम चीज़ों को बारी बारी ट्राई करते हैं। इस प्लेट में सबसे पहले मैं चिकन को ट्राई करूँगी और इसके ऊपर भी काली मिर्च आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में काली मिर्च शामिल की गई है। ऐसे ही अंडा है तो अंडे के ऊपर भी काली मिर्च नज़र आ रही है, कोफ्ते के ऊपर भी है। मैं भी सबसे पहले मैं सिर्फ चिकन को ही लूँगी और ये चिकन भी बिल्कुल वैसे जैसे मटन बहुत नरम था ना, ये भी ऐसे ही देखे मैंने किस तरह से बाइट लिया और कितना ज़्यादा क्वांटिटी में आगे बहुत ही आराम से टूट गया। इसमें मैं चने भी इसी बाइट में साथ ले रही हूँ, यानी कि चने और चिकन दोनों एक ही बाइट में होंगे। चिकन का टेस्ट इटसेल्फ बहुत ही मज़ेदार है। जब मैं मटन के साथ खा रही थी तो मुझे मटन में काली मिर्च उसमें भी थी, बट इतनी ज़्यादा मुझे फील नहीं थी, इतना ज़्यादा उसका प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं था आ रहा जितना चिकन के अंदर आ रहा है। इसके बाद अगली बाइट लेती हूँ जो कि मैं कोफ्ते के साथ लूँगी और इसको तोड़ते हैं। देखिए बहुत ही नरम कोफ्ता भी है और ये आराम से टूट भी गया है। अच्छा, इस बाइट में मैं चने नहीं दे रही, थोड़ा सा ये ऑयल साथ लगा लेते हैं ताकि ज़्यादा ड्राई ना फील हो। सिर्फ कोफ्ता भी मैं ट्राई करेंगी। मज़ेदार टेस्ट है इसका। खाली कोफ्ते को भी ट्राई करती हूँ और यानी कि अभी मैं नान नहीं ले रही, इसको ऐसे ही तो इसकी बाइट लेती हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर जो मसाले शामिल किए गए हैं वो कैसे हैं, कौन से मसाले हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है, हमें किस चीज़ का टेस्ट इसमें ज़्यादा आता है। कोफ्ता है जो वो जूसी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसमें अगर मैं मसालों की बात करूँ तो मसाले कोई भी ऐसा मसाला नहीं जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हो, बहुत ही बैलेंस मसाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट बाइट लूँगी जिसमें कोफ्ते और अंडे दोनों चीज़ें लूँगी। ये मैंने बाइट ले लिया जिसमें चने भी हैं और कोफ्ता भी है।
कोफ्ते चने भी मुझे पसंद आए हैं, बहुत मज़ेदार ये टेस्ट था। इसके बाद जो बाइट लेंगी उसके अंदर मैं चने भी लूँगी, यानी कि अंडा चने हैं जो अब इस बाइट में वो होंगे। और ये मेरी काफ़ी बड़ी बाइट बन गई है और ये तो मुझे देखने में इतनी खूबसूरत और लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था और मुझे पहले भी अंडा पसंद आया था और जब चने इसमें शामिल हो गए तो क्या ही बात है, क्या कम्बिनेशन बना है, बहुत लाजवाब है, मुझे बहुत पसंद आए हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, पहले नंबर 1 पे तो मटन चने हैं, मटन चने बहुत मज़ेदार हैं और उसके बाद अंडा कोफ्ते चने, ये चीज़ें हैं। चिकन है जो ये लास्ट पे आता है मेरी लिस्ट में, मुझे शायद वैसे भी चिकन इतना पसंद नहीं है, ये वजह भी हो सकती है कि मैं उसे लास्ट पे रख रही हूँ। अगर आप मटन नहीं पसंद करते, आप चिकन पसंद करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा चिकन है जो वो पसंद है। ओवरऑल इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। और अब इन तमाम मज़ेदार चीज़ों के प्राइसेस आपको बताती हूँ। मटन चने की एक प्लेट की प्राइस है 1200 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो बनता है $4.30। और जो दूसरी प्लेट मेरे पास मौजूद थी जिसमें 3 आइटम्स मौजूद थी, इस प्लेट की प्राइस है 350 रुपीज़। अगर डॉलर्स में इस प्राइस को कन्वर्ट करिए तो ये प्राइस बनती है $1.25। टेस्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरी तरफ से आगा चने वाला 100% रिकमेंडेड है। आप यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ से एक दफ़ा नाश्ता ज़रूर करें, उसके बाद आप यहाँ बार बार खुद आएंगे। और अब चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। देसी नाश्ता हो और लस्सी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने अपनी सुबह को रिफ्रेशिंग और नाश्ते को हेल्दी बनाना है तो लस्सी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब मैं आई हूँ गवाल मंडी में फजल मिल्क शॉप पे, चलते हैं और यहाँ से मज़ेदार लस्सी पीते हैं। नाज़रीन, अब मैं पहुंच गई हूँ फजल मिल्क शॉप पे और यहाँ लस्सी तैयार की जा रही है। मेरे सामने दही भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी दुकान कितनी पुरानी है और कितने अरसे से यहाँ पे लस्सी सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला। दुकान के हाल से बताइएगा, कितनी पुरानी दुकान है? ये तकरीबन 10 साल पुरानी दुकान है। 10 साल पुरानी है। और क्या चीज़ें आपके पास होती हैं? हमारे पास होती है लस्सी, मीठा दूध, गर्म दूध, कच्चा दूध और दही। सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है? लस्सी। लस्सी। मीठी लस्सी होती है? हाँ जी, मीठी भी मिल जाती है और नमकीन भी मिल जाती है। बेहतरीन हो गया। और एक दिन में तकरीबन कितने लस्सी के ग्लास सेल हो जाते हैं? तकरीबन हमारे 100 ग्लास सेल हो जाता है। उसमें से मीठे कितने होते हैं और नमकीन कितने, कोई अंदाजा हो? मीठे तकरीबन 90 होते हैं, 90 और 10 नमकीन होते हैं। मतलब कि नमकीन लोग कम पसंद करते हैं, मीठे की ज़्यादा डिमांड होती है। बेहतरीन हो गया। कितने के ग्लास देते हैं? लस्सी का ग्लास हम स्पेशल ग्लास 200 का और रेगुलर ग्लास 150 का। स्पेशल ग्लास में क्या है? उसमें मलाई बहुत ज़्यादा होती है, डबल मलाई होती है। बेहतरीन हो गया। चलिए फिर हम लस्सी ट्राई करते हैं अभी। ठीक है, आप एक ग्लास लगा दें। मीठी लस्सी आपने लगानी है, इनकी लस्सी ट्राई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। स्पेशल वाली लगानी है आपने। फजल मिल्क शॉप की लस्सी आ गई है मेरे हाथ में और आप देख सकते हैं इसको दिया किस तरह से, क्योंकि ये स्पेशल लस्सी है इनकी जिसके ऊपर डबल मलाई है जो डाली जाती है और मलाई गिर ना जाए इसलिए। साथ ही ये बाउल है नीचे, देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है और लग रहा है कि काफ़ी अच्छी होगी जैसे इसको सर्व किया गया है। मैंने उसको मलाई को अंदर ही मिक्स कर लिया है और अब मैं इसकी पहली सिप लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है लस्सी का और जो मलाई मैंने खाई है, मलाई भी सही गाढ़ी, लस्सी भी गाढ़ी है और बहुत मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। अगर मैं मीठे की बात करूं, क्योंकि मीठी लस्सी मैंने ली है, तो मीठा बहुत शदीद और सख्त किस्म वाला जो मीठा है वो नहीं है। यहाँ पर शायद अभी जो मैंने अभी पहले सिप ली है तो उसमें मलाई ही ज़्यादा आ रही थी और मलाई में तो वो चीनी वगैरह नहीं शामिल की जाती, इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि इतनी ज़्यादा मीठी नहीं है। और अगर तो आप मीठा ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते तो मेरे ख्याल से तो फिर भी बेहतरीन है। मैं ऐसा करती हूँ, उसकी जो मलाई है उसको ज़रा साइड पे करती हूँ और इस तरह से ही लस्सी को पी के देखती हैं, फिर देखते हैं कि इसमें मीठा है जिसका क्या लेवल है। या बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा था कि क्योंकि पहले जो मैंने पी थी तो उसमें ज़्यादा मलाई ही आ रही थी, मलाई का ही टेस्ट आ रहा था।
तो उस वजह से फिर मुझे फील हुआ कि ज़्यादा मीठी नहीं है। फिर अब जब मैंने मलाई को साइड पे चढ़ के लस्सी को पिया है तो मीठा है जो परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। मीठे की क्वांटिटी अच्छी, मतलब कि बैलेंस क्वांटिटी इस्तेमाल की गई है। और लस्सी अगर मलाई ना भी हो, मलाई के बावजूद भी लस्सी है जो सही गाढ़ी है, और यानी कि दही है जो इनका काफ़ी अच्छा था जिससे ये तैयार की गई है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। और इनका ग्लास है जो, ग्लास की भी आप ये देख लें साइज़ कितना बड़ा है, यानी कि एक ग्लास में इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी आती है। और जितनी ये थिक है, अगर आप एक ग्लास लस्सी का ही पी लेते हैं तो मेरे ख्याल से तो, अगर तो मेरे जैसी आपकी सेहत है तो आपको नाश्ते में इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका इसी से पेट भर जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस भी सिर्फ 200 रुपीज़ है, जो कि डॉलर्स में बनता है 71 सेंट्स। क्योंकि ये जिस तरह से इसकी जितनी क्वांटिटी है और जितनी दही जितने अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया है, मलाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे तो ये प्राइस काफ़ी इकोनॉमिकल लगी। अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप फजल मिल्क शॉप पे ज़रूर आएँ, इसको ज़रूर ट्राई करें और आप खुद भी हमें बताएंगे कि आपको ये टेस्ट कैसा लगता है। इसी के साथ आज के जो नाश्तों का सफ़र ये ख़त्म होता है। मैं आपको 2 जगहों पर लेकर गई, दोनों जगह बेहतरीन थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।